नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉमेंट सेक्शन, कहीं भी। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये बड़ी अनोखी और स्पेशल है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं उसमें जो मुझे कहानी भेजता है या उसका कोई रिलेटिव जो कहानी भेजता है, ईश्वर ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं तभी मैं सुनाता हूँ, या उन्होंने कुछ ऐसा भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा एक्सपीरियंस करा है तो मैं यहाँ से सुनाता हूँ। बालाजी ने उनकी मदद करी है या बाबा श्याम ने मदद करी है या ईश्वर कोई भी रूप के जो भी हैं उन्होंने मदद करी है, तभी चमत्कार है। लेकिन आज की कहानी बहुत अजीब है। इसमें जिसने कहानी भेजी है इसके साथ चमत्कार हो ही नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे चैनल पर, हमारे चैनल पर ये शामिल हो रही है। आज की कहानी ज़रूर सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट की पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए और आपको कहानी पसंद आ गई तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की कहानी मयंक की है। इसने लोगों से सुना है कि बाबा श्याम मदद करते हैं, कोई ईश्वर हैं जो कि बहुत जल्दी सुन लेते हैं, इंसान को एकदम गरीब से अमीर बना देते हैं, बिना मेहनत के पैसा आ जाता है। कोई काम नहीं करते, जॉब लग जाती है, घर बैठे बैठे कमाई शुरू हो जाती है और जो आप चाहते हो। अभी फ़िलहाल आपके घर में एक भी गाड़ी नहीं है, आप जॉब भी नहीं करते, लेकिन हाँ, बाबा श्याम की प्रार्थना करने से, उनको दिल से मानने से आपके घर में लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी। ऐसी इनकी सोच है भाई साहब की। पहली बात, आपको यहीं पता चल गया होगा कि किस प्रवृत्ति के इंसान है, कि काम कोई और करे, बस पैसे अपने आ जाएं। पहली बात। दूसरा, ये मेहनत से हमेशा पीछे रहते हैं। बड़ा भाई और छोटी बहन है, मतलब ये मंझला बेटा है जिसके मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। जो बड़ा बेटा है ये भी मतलब बहुत मेहनत तो कर रहा है लेकिन ईश्वर से दूर है। आओ अब छोटी बिटिया पे। ये ईश्वर एक भी ऐसे नहीं है जिनको ना मानती हो ना जानती हो। महादेव, बालाजी, कृष्णा, मतलब हर ईश्वर को जानती मानती है। और इसका ये कहना रहता है कि जो प्रार्थना है वो किसी एक से नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना सभी से करनी चाहिए, क्या पता कौन से भगवान सुन लें। ये इस तरह के भी लोग हैं और इस तरह के लोग होने से मतलब कोई समस्या नहीं, ठीक है, लेकिन आपके जो इष्ट होते हैं वो एक होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब क्लास में मॉनिटर एक ही होता है। जिस भी आप क्लास में हो, अपने आप को एक क्लास रूम समझिए। अब ये सोचिए कि आपको यहाँ मॉनिटर कौन रखना है, क्योंकि ईश्वर ना दिल से होते हैं। ऐसे नहीं कि घर में आपके 50 मूर्ति हैं, 50 फोटो हैं तो आप 50 भगवानों से अर्जी लगा रहे हो। आपने एक से अर्जी लगा दी, वो बाकी सब में एक तरह से सर्कुलेट हो गई, घूम गई। सबको पता है कि आपकी क्या मन में है, क्या इच्छा है, सब मिलकर पूरी करेंगे। लेकिन चलिए, हर किसी की आस्था अलग है, विश्वास करने का तरीका अलग है। मैं किसी को भी गलत नहीं कहता। आप जो काम कर रहे हो, जैसी आपकी आस्था है, एकदम राइट है। मयंक पर रहेंगे क्योंकि मयंक ही एकमात्र ऐसा लड़का है जो बाबा श्याम से अर्जी लगा रहा है, लेकिन बाबा इसकी सुन नहीं रहे हैं। इसे किसी ने बताया कि जब तक आप खाटू श्याम दरबार नहीं जाते, राजस्थान नहीं जाते, तब तक आप बाबा से जुड़े ही नहीं। और जो इस तरह की सोच रखते हैं उन्हें मैं मूर्ख कहता हूँ। आप घर से भी अर्जी लगाओगे तो स्वीकार हो जाती है। आप अगर नहीं जा पा रहे, आप इंडिया के किसी दूसरे बहुत दूर हैं, किसी भी कोने में हैं, या आप विदेश में कहीं पर हैं, कनाडा से, लंदन से, ऑस्ट्रिया से और यूके से, बहुत जगह से मेरे पास मैसेजेस आते हैं। उन सभी का ये कहना रहता है कि नितिन भाई, हम जब भी इंडिया आएंगे हम खाटू श्याम ज़रूर जाएंगे। जो आपकी कहानियाँ हैं ना, इतना मोटिवेट कर चुके हैं कि बाबा को बिना देखे अब रहा नहीं जा रहा। तो जब तक वो नहीं आते, मैंने उन्हें कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं बाबा की, जो मेरे पास बेहतरीन है, खुद क्लिक करी हुई, वो भेजी हैं। और एक वो जो मेरे पास चमत्कारी फ़ोटो है वो भेजी है। अगर आपके पास अभी तक नहीं है और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको खुद भेजूँगा। वो फ़ोटो कुछ खास है। और हाँ,
उस फोटो को जो आप इस्तेमाल करोगे अपना पीछे नाम ज़रूर लिखिएगा, फिर मंदिर में रखिएगा। फिर बता देना मुझे कि कुछ बदलाव शुरू हो गए क्या, बताना मुझे। ऐसे ही नहीं कह रहा मैं चमत्कारी है, और ये श्रद्धा से मन से बात कर रहा हूँ मैं, हवा में बातें नहीं कर रहा, खुद आजमाया हुआ है तभी बोला है। ये जो मयंक है इसको किसी ने बताया कि जब तुम खाटू श्याम दरबार जाते हो तभी तुम्हारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। ये बहुत दूर है यार, अरे दिल्ली से कितनी दूर है। ये परिवार जो है दिल्ली करोल बाग में रहता है। इसके दोस्त ने जैसा बताया अब इसके दिमाग में ये बात घर कर गई, और दोस्त ने ये बताया कि 3 दिन बाद यहाँ से बस भी जाने वाली है और ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा क्या बहुत ही कम लगेंगे। अगर हम अपने हिसाब से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बस में जाने में आने में बहुत ही थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, और वहाँ पर दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं और आने जाने की कोई समस्या नहीं। हमें कौन सी बस चलानी है, आराम से बैठ कर जाएंगे सीट पर। लेकिन देख, मैंने तेरे को बाबा से जुड़वाया तो मेरे भी पैसे तू दे दियो। अरे हाँ हाँ पैसे दे दूंगा, कितने रुपए चाहिए। उसने पैसे बताए, ने कहा ठीक है मैं पापा से पूछ लेता हूँ। ये लड़का इस उम्र में है कि इस वक्त इसे अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए, घर में ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ जेब से निकाल कर मदद करनी चाहिए। उल्टा ये पहुंच गया। पिताजी ने कहा कि बेटा अभी कुछ दिन पहले तुमने पैसे जो लिए थे वो ही बड़े भारी पड़ गए थे, अब फिर से तुम्हें पैसे चाहिए। अरे वो तो मैंने मोबाइल के लिए लिए थे, अभी फ़िलहाल मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ सारा परिवार बैठा हुआ है, इतने से पैसों में तू सब कुछ ठीक करने जा रहा है? अरे भाई की जो जॉब है अभी वो फिक्स नहीं हो पा रही है, जहाँ वो काम कर रहा है उसके हिसाब से देख रहा है वो क्या नौकरी कर रहा है जो उसे मिलनी चाहिए, जितना वो पढ़ा लिखा है वैसी नौकरी नहीं है उसके पास। बहना को 3 रिश्ते जो कि ना जाने उनकी क्या ही डिमांड। ये जो बहना है इनकी शादी पहले होनी है, क्योंकि बड़े भैया ने एक कसम उठा रखी है कि जब तक मैं मतलब अपना घर नहीं खरीद लेते हम सब मिलकर, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और ठीक भी है, आदमी का कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, वरना तो वो खाली मैदान में गोल गोल घूमता रहता है। आपके पास टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तब आप उसे अचीव करने के लिए जी जान लगाते हो, मेहनत करते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ कि हाँ कभी हम भी कितना 1 मिलियन पे आएंगे। लेकिन हाँ मेहनत है, सोच है और सपना है लोग सब्सक्राइब करें तो वरना तो खैर आप कहानी सुनिए, आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, मेरे लिए वो भी काफ़ी है। अब ये जो हैं घर वाले चिंतित परेशान कि ऐसा क्या करने जा रहा है इतने से पैसों में है, जो कि पूरे घर की जो माली हालत है वो ठीक हो जाएगी। मैं खाटू श्याम दरबार जा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या, मैं वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करूँगा? अरे भगवान भी प्रार्थना तभी सुनते हैं जब तुम कुछ हाथ पैर, ये तू पूरे दिन घर पड़ा रहता है, शाम होती है अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, कुछ खुद भी करेगा, ये सब खाटू श्याम बाबा ही करेंगे। और माँ ने कहा कि देखिए श्रद्धा जो होती है ना, ये किसी के कहने से नहीं जलती, ठीक है। मन में जो जोत है ईश्वर के प्रति, वो कोई आकर कुछ भी कह देता है तू मान लेता है। बाबा श्याम ने किसके साथ चमत्कार किए? अरे बहुत सारे लोग हैं। पीछे वाली गली में जो वो शर्मा जी हैं उनके साथ, तुम्हें पता है पहले उनका बेटा किराए की दुकान, आप उसके पास अपनी दुकान है। मतलब उस लड़के ने तो मेहनत करी नहीं, मेहनत करी लेकिन पहले वो खाटू श्याम से नहीं जुड़ा था। जैसे ही बाबा से जुड़ा, जितने भी खाटू श्याम भक्त हैं सब उसी की दुकान से अब सामान खरीदते हैं, वो पैसे वाला हो गया। तो तू किस लिए जा रहा है? मैं बाबा से कहूँगा कि मेरी मदद करें। कैसे? बारिश हो जाए पैसों की? नहीं मतलब मदद करें। अरे कैसे? घर में कोई गड़ा जो धन होगा वो निकल आएगा। अरे वहाँ जाकर मैं सोचूंगा ना कि कैसे मेरे को मदद मांगनी है, क्या करना है। देखो इसे भीख मांगने के भी तरीके नहीं आते। आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं बोला है। नहीं बेटा, इसे भीख मांगने कहते हैं जो तू करने जा रहा है। बाबा श्याम से तुम लगाव रखो, जुड़ो और उनकी खूब पूजा करो, आस्था करो, लेकिन खुद भी तो कुछ करोगे या वैसे ही? इसने कहा ठीक है मुझे इस बार जाने दो, उसके बाद देखना चमत्कार कैसे होते हैं। इसे दे दो पैसे। कब जाना है तुझे? परसों। दे दो इसे, पैसे दे दो। और कुछ चाहिए तो वो भी ले जा, क्योंकि हमें तेरी मूर्खता अब समझ नहीं आ रही है। पूरे दिन घर पड़ा रहता है। अरे बाहर जा, कोई तो नौकरी कर, कुछ तो कर। कॉलेज छूटे अब तकरीबन 3 साल हो गए, घर पर ही पड़ा है। जो छोटी बहना है इसका भी कॉलेज 2 महीने पहले अब कंप्लीट हो गया, ये भी जॉब के लिए ट्राई कर रही है। शर्म कर कुछ। हाँ मैं जाता हूँ ना परसों खाटू श्याम जाता हूँ, वहाँ से आके सब ठीक हो जाएगा। अब ये खाटू श्याम दरबार के लिए जो बस जा रही है उसमें जाकर अपने मित्र के साथ बैठ गया। उसके भी पैसे इसी ने दिए।
पहला तो उपकार इसने ये कर दिया कि बाबा तक अगर तुम किसी को ला रहे हो, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। और बाबा भी ना सामने वाले को देखकर चमत्कार करते हैं कि कौन सा चमत्कार इसके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये भाई साहब दरबार पहुंचते हैं, ठीक है, क्या ज़बरदस्त दर्शन हुए हैं। और देखिए, एकादशी से पहले और बाद में जाओगे तो मेरे ख्याल से खुले दर्शन मिल जाएंगे, वरना एकादशी पे तो आपको पता ही है 11 भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं होती। अब ये जो बस है ये महीने में 5-6 बार जाती है, तो इनका मौका लगा, ये आ गए और बाबा के सामने एकदम खुले दर्शन है। वहाँ जाकर कहता है, बाबा श्याम मेरी बात आप एक ध्यान सुन लो, मैंने घर पर एक वचन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। भैया की जॉब के लिए भी बोला है मैंने, सब मतलब आप लगवा दोगे। जो बहना है उसकी शादी की बात है, और भाई एक घर देख रहा है, उसको लेना चाहता है। हमारे पास पैसे थोड़े कम हैं, बस व्यवस्था सी बनवा दो थोड़ी सी। जय श्री श्याम। ये मूर्ख अपने लिए तो कहना भूल ही गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हो गया। ये भाई साहब घर आए, घर पर आने के बाद बताते हैं कि मैंने बाबा श्याम से अर्जी लगा दी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या अर्जी लगाई? अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने बोल दिया ना। और ये लो बाबा श्याम की जो तस्वीर है, एक बार एक कपड़ा गंगा जल से लेके थोड़ा सा साफ करके तस्वीर को अच्छे से साफ करके मंदिर में लगाना है, ऐसा मुझे वहाँ पे पंडित जी ने बताया जिनसे ये मिली है। ठीक है, और कुछ भाई साहब? नहीं नहीं, बस इतना ही। इन्होंने मंदिर में अगले दिन सुबह नहा धोकर उस तरह से लगाई जैसे ये छोटे भाई साहब ने बताई है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम पूरे घर में हर किसी से, मतलब गुड मॉर्निंग की जगह, हाय हेलो की जगह, राम राम नमस्ते की जगह जय श्री श्याम कर रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं। देखो, मैं एक बार आपको ये साफ बोल दूं, अच्छा ही है। श्याम नाम लेना कभी भी गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। ये सबसे जय श्री श्याम बोला है तो इसके बड़े भाई ने कहा, एक मिनट रुक जा, किसी का फ़ोन आया, बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जय श्री श्याम। तो जिससे ये बात करने वाला था उसने सुन लिया जय श्री श्याम। वहाँ से इस बड़े भाई से उन्होंने भी रिप्लाई में बोला जय श्री श्याम। तो बोला कि मैं समझा नहीं सर। नहीं, अभी आपने जय श्री श्याम बोला था ना, आप खाटू श्याम बाबा को मानते हो? इसने कहा मैं नहीं, मेरा छोटा वाला भाई मानता है। और सर जॉब के बारे में कुछ बात हो रही थी। उन्होंने कहा आपकी जॉब पक्की हो गई है? नहीं, इंटरव्यू जो होना था, इंटरव्यू हो गया सर। पहली बात, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ चुके थे, इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आप पहले ही सिलेक्ट हो गए थे, बस आपको एक तरह से इत्तला कर रहे थे कि हाँ आपकी नौकरी पक्की है, जबकि इंटरव्यू होना था। समझ गए? दूसरा चमत्कार, इनका दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, सुबह 8:15 बजे का वक्त है। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक परिवार है सामने और एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है पीछे। ये छोटा वाला ही है जो निक्कर बनियान में पूरे घर में घूम रहा है ना, जय श्री श्याम। नहाया धोया नहीं है लेकिन जय श्री श्याम। हाँ जी बताइए। भाई साहब हैं घर पर? पापा? हाँ 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 है ना, पापा आपसे कोई मिलने आया है। अब नहाया वाया तो है नहीं, ऐसे ही बस दाढ़ी वाड़ी हल्की हल्की बढ़ रही है, खुजाता उजाता सब पहुंच गया अंदर। मम्मी चाय वाय कोई पिलवा दो। तभी अरे कोई आया हुआ है, इस तरह से तो मत घूम, कम से कम कुछ पहन ले। अरे अपने घर में घूम रहा हूँ, कैसे भी घूमूं। अब वो लोग अंदर आए, बैठे। उनमें से एक ने मतलब जब बैठ रहे थे और हाथ जोड़ा तो उन्होंने कहा जय श्री श्याम। ये एकदम आ गया, निक्कर बनियान में ही है घर में। अब घर में कोई भी कैसे भी रहे, ये एकदम आ गया निक्कर बनियान में, हाथ जोड़ के कहता जय श्री श्याम, आप भी खाटू श्याम आए थे कल? उन्होंने कहा नहीं, मैं कल तो नहीं बेटा, जाता रहता हूँ। आप बाबा श्याम को मानते हो? मतलब सभी लोग। अब यहाँ किसी ने भी ना नहीं करी, बड़े वाले ने तो बिल्कुल नहीं करी। वो लड़का वहीं है जिसकी जॉब अभी अभी लगी है। ये अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही घर पे ये लोग आ गए थे। ठीक है जी, बैठिए बैठिए। आप, मैं पहचाना नहीं। अरे भाई साहब, इनके मामा जी का नाम बताया, उन्होंने हमें आपके बारे में बताया था। ये जो मयंक है इसके मामा ने इन लोगों को बताया है। और आप गुड़िया के लिए रिश्ता देख रहे हो, हमें भी एक ऐसा ही प्यारा सरल सा परिवार चाहिए था। और हम सबसे पहले एक बात बता दें कि जब गुड़िया ही पसंद करेगी हमारे बेटे को तभी शादी होगी। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि होनी चाहिए। ये बेटे की फ़ोटो है और बेटा अभी फ़िलहाल 2 महीने बाद बेंगलोर से आने वाला है। अगर आप कहेंगे तो मीटिंग फिक्स करा देंगे। फ़ोटो देखी, लड़का काफ़ी सुंदर है। तो अभी वो कर क्या रहा है? तो उन्होंने कहा वो मतलब हॉस्पिटल के काम से ही गया है। हॉस्पिटल के काम से? हाँ, वो डॉक्टर है ना, तो उसी काम से 2 महीने की वहाँ कोई मीटिंग या पता नहीं क्या पढ़ाई क्या हमें तो पता नहीं, लेकिन 2 महीने बाद आएगा। लड़का डॉक्टर है।
घर वालों की बहुत सारी उम्मीदें शुरू हो गई। बिटिया को अच्छा घर मिलने वाला है, घर परिवार अच्छा होगा, बिटिया का जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब फोटो दिखाई गई, लड़की को भी पसंद आया लड़का फोटो से, और बिटिया को देखकर इन्होंने 11 रुपये इनकी हथेली में रख दिए और कहा कि अगर बिटिया हाँ करती है तो ये शगुन है हमारी तरफ से। ऐसे हो जाते हैं ब्याह। अपने किसी घर में बड़े से पूछिएगा, 1-1 रुपये में बात तय हो जाती थी कि बिटिया आज से 15 साल बाद हमारे बेटे से शादी करेगी। ऐसा होता था, ऐसा होता था। लेकिन ये इतनी पुरानी भी बात नहीं है, बस ये मन का भाव था कि उन्होंने 11 रुपये बिटिया के हाथ में रख दिए और कह दिया कि अगर बिटिया हाँ करती है तभी, वरना हम ये आकर 11 रुपये ले जाएंगे, आप निश्चिंत रहना। अब जी धीरे 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 इन सभी के साथ घर में अच्छा अच्छा होना शुरू हो गया है। ये आज भी वैसे कच्चे बनियान में घूम रहा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बीच में एक बार और मौका लगा, पहुंच गया खाटू श्याम दोबारा। बाबा श्याम, भैया की तो जॉब बढ़िया लग गई है, और बढ़िया लगवा दो थोड़ा सा, मतलब पैसा आना चाहिए बढ़िया है। और बाबा श्याम, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बहना है ना, उसकी जहाँ शादी अभी चल रही है ना, बात जो चल रही है, परसों लड़का आ रहा है, तो बस बात मतलब गुड़िया खुश रहे हमारी है। और मम्मी पापा, मतलब जीवन भर हमने किराए के मकान में ही जीवन व्यतीत कर दिया। बाबा अब अपने मकान की भी कहीं ना कहीं से कोई छड़ी घुमा दो आप। फिर से भूल गया अपने बारे में कहना। अब बाबा शाम को ये जितना कह रहा है वो उतना कर रहे हैं, इसमें कहीं वो पीछे तो नहीं हट रहे, है ना? बोलो जय श्री श्याम। अब होता क्या है कि जी दोनों बातें सेट हुई। ये जो लड़का है, इसे दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर आया और उन्होंने कहा कि हम आपको 3 साल के लिए साइन करेंगे। एक तरह से इंडिया में वैसे बॉन्ड्स वगैरह तो नहीं चलते, लेकिन हाँ एक लीगल फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ जॉब करेंगे, मतलब काम करेंगे। कंपनी और क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ हैं। चलो जी, इसने जी लपक ली। पैसे के लिए आदमी काम करता है और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको लपक लेनी चाहिए। ये भावनाओं में नहीं बैठना चाहिए। नहीं, हम इस ऑफिस के साथ कब से जुड़े हैं। अरे जुड़े ही रह जाओगे। आगे बढ़ने का मौका लग रहा है तो कंपनी को रखो पीछे और आगे बढ़ो, ठीक है? ये दिमाग और दिल दोनों के साथ सोचा हुआ फैसला होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, नहीं हम जब आए थे तो ये कंपनी कहाँ थी, आज कंपनी कहाँ पहुंच गई, तुम कहाँ पहुंचे? कंपनी तो पहुंच गई, तुम कहाँ पहुंचे? अब तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिली है तो कमाओ, और नहीं तो बैठे रहो घर जमाई बन के, क्या दिक्कत है? एक दिन बाद बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले भी आ गए। बात यहां हाँ हो गई भाई साहब। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 1 मिनट, इस बेचारे को कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, सारा काम तो इसने किया है। इसने ये बात सबके सामने कह दी। और यहां आपको एक बात बताऊं, ये सारा परिवार जो है शाम को 8-9 बजे करीब जब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये टीवी पर ये जो प्रोग्राम वगैरह आते रहते हैं या कुछ भी न्यूज़ या कोई मूवी वगैरह, उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। पहले करते थे, लेकिन कोई एक यूट्यूब पे चैनल आ गया किसी दिन ऐसे ही चेंज करते करते, चाचा के फैक्ट्स के नाम से। उस पर इन्होंने 2-1 कहानियाँ सुन ली। गुड़िया ने डरावनी कहानी सुनी थी अपने फ़ोन में, तो उसे ये ठीक लगा और उसने सब्सक्राइब कर लिया। जो परिवार है ये अब लगातार रात में जब खाना खाने बैठते हैं तो एक कहानी उसकी सुन लेते हैं, वो जो नितिन करके आता है कहानी सुनाने। इस लड़के ने जब इतने चमत्कार हुए तो घर में सबके सामने क्या बोला कि आप में से किसी को पता चले या ना चले, मैं तो नितिन को जरूर बताऊंगा कि मेरे साथ भगवान ने, खाटू श्याम बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन मेरे घर वालों के साथ, सबके साथ चमत्कार हो रहे हैं। और नितिन भाई, मैं जो आपको ये बता रहा हूं ना, ये 10 मिनट पहले ही एक जो चमत्कार हुआ है बहुत बड़ा है कि हमारा मकान फाइनल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि खाटू श्याम बाबा की पूजा करता हूं मैं, बाबा के धाम जाता हूं मैं, घर में आरती पूजा करता हूं मैं, सबसे जय श्री श्याम बोलता हूं मैं, और मेरे साथ ही चमत्कार नहीं हो रहे। मेरे साथ कब होंगे? तो भाई साहब, वो पहले व्यक्ति हो आप जिसको मैं खुल्ले खुल्ले यहां से बोल सकता हूं कि तुम्हारा नहीं पता भाई मुझे। मैं हर किसी का कह सकता हूं कि आप ईश्वर की भक्ति करिए, चमत्कार होगा, लेकिन तुम्हारा मेरे को सच्ची में डाउट लग रहा है मेरे भाई।
मयंक, तुम कितनी भी पूजा करो, चमत्कार तुम्हारे घर वालों के साथ ही होने हैं। जब वो पूजा करेंगे तब हो सकता है कि कुछ परसेंटेज आपको भी मिल जाए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी मैंने बताया था ना कि आपको थोड़ी विचित्र है, थोड़ी सी अलग है, और मैंने आज तक ऐसी कहानी नहीं सुनाई है। ये इन्होंने जो मुझे बताया ना, सब बाद में खुद ही हंस रहे थे कि भाई से पहले पॉकेट मनी थोड़ी सी कम मिलती थी, अब ज़्यादा मिलती है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो बाबा ने मेरा भी कराया। तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सोच रहे हो, बड़ा सोचो, तभी थोड़ा सा सक्सेस मिलेगा। और इस गुड़िया की शादी में हमें भी न्योता मिला है, जनवरी में इनकी शादी है। तो मेरी बहना, मेरी कोशिश रहेगी अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मिलेंगे और आएंगे भाई। आपकी शादी में छोटा सा बूके लेके आऊँगा और बहुत बड़ा सा मुंह लेकर आऊँगा। खाने को मिलता है ना, शादी के खाने में मज़ा आ जाता है। दो ही जगह खाना पसंद आता है, या तो लंगर में या शादी में, है ना। और हाँ, अगर मैं आया, चिंता मत करना, हम तो बस, अगर आपने दूध रखवा रखा होगा ना तो हम वहीं खड़े रहेंगे। थोड़े से देसी हैं हम, दूध जलेबी में खुश हो जाते हैं। हमें पिज्ज़ा और पनीर पसंद ही नहीं आता। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, ईश्वर पर विश्वास करिए, अगर किस्मत मयंक जैसी नहीं हुई तो चमत्कार ज़रूर हो गए। बुरा मत मानना, भाई वाली बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।